Once again, everybody, welcome to all. Python for AR bootcamp day 2. सो प्रीवियस हमने जो देखा था कि हमने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किए थे, जैसे हमने VS कोड को इंस्टॉल किया था, उससे पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था। देन उसके बाद में हमने फिर रैपलेट को देखा था। रैपलेट एक कोलैबोरेटिव IDE है जिसमें आप एक फ्री एड के यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें कोडिंग कर सकते हो। अगर आपका जो भी कोड यानी कि जो भी आपका जो लैपटॉप है विजुअल स्टूडियो कोड सपोर्ट नहीं करता है, तो आप रैपलेट में जाके अपना कोड यूज कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। सो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन। दूसरा हम देखेंगे व्हाट इज कमेंट। थर्ड, टाइप्स ऑफ कमेंट। फोर्थ, data types in Python. Then actually I am audible now. Okay. Then user input in Python. Then simple program to add two numbers in Python. So first of all, what is function? A function in Python in reusable block of code that perform a specific task. You can call the function whenever you need to perform that task in your program. So simple. बेसिकली आप जो भी फंक्शन करवाते हो, फंक्शंस का मीनिंग क्या है कि हम उससे काम करवाने वाले, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, तो प्रिंट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमारा कंसोल स्क्रीन में शो होगा, ठीक है। इसका यही मतलब है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो ये फंक्शन है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो df है वो एक डिफाइन फंक्शन है, जो कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। जैसे आपने देखा था, मैंने आपको जारविस का प्रोग्राम बताया था, और फिर उसमें जो कैलकुलेटर्स के प्रोग्राम्स थे उसमें df करके वहाँ पे एक हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो प्रिंट इन पैरेंथेसिस सिंगल कोट हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क सिंगल कोट क्लोज। सो ये है आपका फंक्शन का पूरा बॉडी जो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये पूरा, राइट। सो हम देखने वाले हैं कमेंट्स, ठीक है। सो मैं आपको अपनी आईडी में लेके जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ प्रिंट इन पैरेंथेसिस which is single quote, just hello comma world, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम चीज मैं अगर यहाँ पे करूँ कि मैं यहाँ पे एक सिंगल कोड यूज करूँ और फिर जाके मैं इसको रन करूँ, तो ये यहाँ पे आपको एरर्स होगा विच इज सिंटैक्स एरर। देन उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे अगर सिंगल कोड यूज करता हूँ, तब देखो ये आपका कोड रन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं सिंगल कोड और जो मैं डबल कोड यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एन स्ट्रिंग। तो पाइथन का एक बैकएंड में जो इंटरप्रेटर है उसको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर दूँ 2 और तब जाके मैं इसको रन करूँ, तो ये आसानी से रन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 2000, ठीक है, तो ये भी आसानी से रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोड और अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोड यूज करके रन करूँ,
तो ये तब भी रन हो जाएगा। बट लेकिन इस समय में ये क्या बना है, स्ट्रिंग, ये इंटीजर टाइप का नहीं बना है, राइट। ठीक है, सो वो भी मैं आपको डेटा टाइप्स के अंदर बताऊंगा वो कैसे होता है। तो अभी आपने देखा कि जो फंक्शन कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है कि जैसे हमने देखा था, सिंपल सी बात है कि हमने जो ये रन किया था कोड, ठीक है, सिंपल, ठीक है। सो विच इज, यहाँ पे जो ग्रीट है मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, विच इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो ग्रीट है वो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पहले मैं कंसोल स्क्रीन को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है, इसके बाद में फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो गया। इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लाइक मैं किसी का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ रोहन, ठीक है। तो ये रोहन भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी मैसेजेस लिख सकते हो, जैसे रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन इज ए गुड बॉय, और मैं डबल कोट से इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा, ठीक है। सो रोहन इज ए गुड बॉय, ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, राइट। सो इस टाइप से हम फंक्शंस का यूज करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है। सीधी सी बात है कि हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। सो प्रोग्राम बनाने से पहले हमें उस चीज का हमें मतलब मालूम होना चाहिए, ठीक है। या फिर मान लो कोई एग्जांपल कि आप एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और या फिर आपके बॉस को ये कोड प्रेजेंट करना है, या फिर किसी डेवलपर को, आपके फ्रेंड को देना है वो कोड, तो उसको समझ में कैसे आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कमेंट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। लेकिन जो कमेंट होता है वो पाइथन के अंदर बेसिकली, जो कमेंट होता है वो अपना सिंगल कोड, सॉरी सिंगल, हम सिंगल लाइन कमेंट भी बोल सकते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो सिंगल लाइन कमेंट है वो एक्चुअली हमने यहाँ पे हैश से हम करते हैं, ठीक है। जो हैश, अगर मैं यहाँ से हैश रिमूव करता हूँ और तब जाके मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आएगा, कि मतलब पाइथन को समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप बोलना क्या चाहते हैं। सीधी सी बात है, बिकॉज ये पाइथन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली ये यूजर ने बोला क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके पाइथन प्रोग्राम को मैं बोल दूँ उसके इंटरप्रेटर को, ठीक है, मैंने यहाँ पे हैश पुट किया है, तो पाइथन समझ जाएगा, ठीक है, मुझे इस लाइन को इग्नोर करना है। तो सीधी सी बात है कि कमेंट क्या होता है कि जो कमेंट है, मतलब हम उसका पर्टिकुलर मीनिंग वहाँ पे रखते हैं उस कोड का, ठीक है। इवनली अगर आप एक 5 साल के बाद अगर आप कोड देखने जाओगे, अपने प्रोग्राम को देखोगे, या फिर 10 साल बाद, तो आपको इजी तरीके से वहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूँ कि अगर मैं इसको जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक मल्टीपल लाइन की कमेंट्स की बात करी कि मुझे यहाँ पे करना है जैसे हैश, ठीक है। जैसे मैं हैश करता हूँ और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जैसे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, सॉरी, यस एनी डाउट, यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश यूज करता हूँ, तब जाके देखना है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक एरर आएगा बिकॉज यहाँ पे ग्रीड यहाँ पे जो हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से भी आप इसको मल्टीपल लाइन्स को आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या होता है, कंट्रोल जेड से मैं इसको सभी को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है, इतना समझ में आया सर। सो अब अब मान लो कि मुझे क्या करना है कि एक बहुत बड़ा मैसेज लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ में लिखता हूँ, है आई एम, hey I am a good boy, good boy slash, which is बैकवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा, बैकवर्ड स्लैश, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक्चुअली बैकवर्ड स्लैश अभी यूज नहीं करूंगा, उसका मैं बाद में रीजन बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड दिस वीवर वीवर is also good good boys slash girls,
ठीक है, और तब जाके मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा आप देखना, यहाँ पे हो जाएगा एरर। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को अगर मैं इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीपल लाइन कमेंट करना है। तो सिंपल है कि मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि जैसे मुझे किसी यानी कि किसी फ्रेंड्स को बताना है मुझे कि ये जो मेरा कोड है, जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट कोड, ओके, दिस इज माय फर्स्ट कोड, आपने ये बताया इन पाइथन, ओके, दिस इज माय फर्स्ट कोड इन पाइथन। सो अगर यहाँ पे अगर आप हैश कोड करोगे, ठीक है, सीधी सी बात है, हैश कोड किया तो यहाँ पे सीधा कमेंट आउट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये मैं एंटर दबा के और मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँ इन दिस कोड आई हैव यूज मैनी पैरामीटर, ओके, सो इन पाइथन, सो क्या होगा यहाँ पे, तब जाके एग्जीक्यूट होगा नहीं, यहाँ पे आपको दिखेगा एक एरर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ट्रिपल कोट यूज करेंगे, ठीक है, ट्रिपल कोट। सो ट्रिपल कोट बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट कर देता है, ठीक है। सो मैं ट्रिपल कोट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और देखिए अभी ये कमेंट हो गया, और यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट से मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। आप देखोगे कि जो नीचे वाला जो प्रोग्राम है, नीचे वाला जो लाइन है वो कलरफुल हो गया और बाकी का वो ऑरेंज कलर से आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इस रैपलेट में ये बेनिफिट है कि आप जो भी कोड करोगे वो आपको सेटिस्फाई करवा देगा कि एक्चुअल में जो आपका जो कोड है वो उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मैं इसको करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे मैं कुछ और दूसरा लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ 2500, ठीक है, और फिर मैं इसको रन करूँ तो ये रन हो जाएगा, राइट। अभी इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेड ग्रेड, ठीक है, एंड, और तब जाके मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक फिर से एरर जनरेट होगा। देखो अभी आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको पहले बोला था कि एक्चुअल में पाइथन में होता क्या है, इंटरप्रेट, ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों होता है। तो यहाँ पे जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट लाइन रीड की, फिर दूसरी लाइन रीड की, फिर थर्ड लाइन रीड की, फिर फोर्थ लाइन उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ तक तो कोड चल गया, लेकिन उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है। कौन सा जनरेट हुआ है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। सो यहाँ पे जो बोल रहा है कि फंक्शन ग्रीट एट, और यहाँ पे कुछ हेक्साडेसिमल में यहाँ पे जो वैल्यूज आ गई है उसकी वजह से यहाँ पे एक एरर आया है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल। क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल, ठीक है। सो मैं बनाऊंगा डिफाइन विच इज ग्रेट, और यहाँ पे एक बनाऊंगा वेरिएबल विच इज नेम इन पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। सो यहाँ पे इतना बनाया, मैं इसको रन करता हूँ तब क्या होगा आते हैं, ठीक है। सो मैंने इसको रन किया, यहाँ पे हो गया एरर। अभी एरर किस चीज का आया है, देखो यहाँ पे जो एक सिंटैक्स एरर आया है, बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा डबल कोट, ठीक है, डबल कोट लगाया और फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट इन पैरेंथेसिस which is double quotes which is hello comma double quotes plus name plus
1 पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से एरर जनरेट हुआ है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तब आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने देखो एक्चुअली हमने यहाँ पे करना क्या है कि इसको सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। मैं क्या करता हूँ, इसको इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ दूसरा फंक्शन विच इज प्रिंट, प्रिंट इन विच इज ग्रेट पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिखता हूँ ग्रेट, ग्रेट और इज इक्वल टू में लिखता हूँ 12। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या देख, तब जाके ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या है कि मैंने जो ग्रेड की प्लेस पे यहाँ पे 12 मैंने स्टोर कर दिया। अभी ये चीज क्या है, एक्चुअल में इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ओके, ओके, ठीक है, ओके, सो नाउ वेरिएबल। सो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है? ठीक है, सो सिंपल ये कि एक वेरिएबल, सिंपल अब बात करके वेरिएबल क्या होता है, कि एक लाइक अ कंटेनर। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा को हम स्टोर करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, उस डेटा को हम स्टोर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एज इज इक्वल टू 24। ठीक है, जैसे अभी मैंने वहां पे मैंने कोड एग्जीक्यूट करवाया था विच इज ग्रेट इज इक्वल टू, वहाँ पे जो भी मैंने वैल्यू पुट की थी वहाँ पे वैल्यू को मैंने प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करके वो वैल्यू को उसने प्रिंट कर दी। तो वेरिएबल क्या होता है, लाइक अ कंटेनर। एक सिंपल भाषा में, जैसे जैसे लाइक कंटेनर, जैसे आपने क्या किया, एक पार्सल ऑर्डर किया है। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से कहीं से। ठीक है, वो पार्सल आपके बॉक्स बॉक्स में आया। ठीक है, पैक होकर के। अब जैसे बॉक्स को ओपन किया तो उसके अंदर से क्या निकला, आपका प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट निकला तो वो क्या हो गई, आपकी वैल्यूज। ठीक है, और जो बॉक्स था वो क्या बन गया, आपका वेरिएबल। राइट, सो आपको समझ में आया कि वेरिएबल एक्चुअली क्या है। अंडरस्टूड, राइट। सो अब हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, सो सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल का एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं और भी, ताकि सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिए थे, पहले मैं क्या करता हूँ इस लाइन को। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे x, फिर लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू, फिर लिखता हूँ 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, फिर लिखता हूँ x, तब क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट होगा क्या, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, तो मतलब क्या हुआ, हमने x यानी कि इसके बॉक्स के अंदर हमने 2 को स्टोर करवा दिया। ये 2 स्टोर कहाँ पे जाके हुआ है, उसके रैम में। अभी रैम बेसिकली क्या है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब कोड एग्जीक्यूट होता है, मतलब जब भी आपका सिस्टम में तभी जाके मेमोरी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 2 को उसका मेमोरी या मेमोरी के बॉक्स के अंदर हमने स्टोर करवा दिया, तो वहाँ पे जाके ये स्टोर हो गया। और हमने जो प्रिंट प्रिंट जो कमांड दिया था, जिससे उस पाइथन को समझ में आ गया कि अच्छा ये 2 हमें प्रिंट करना है, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया। अंडरस्टूड, जैसे यहाँ पे फॉर इसके साथ में देखो हेलो। ठीक है, हेलो लिखता है, या तो फिर हेलो के अलावा कुछ भी लिखता हूँ टेस्ट। ठीक है, वो तब जाके मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे एक हमें जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, पहले मैं कंसोल स्क्रीन को क्लियर करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, फिर से रन करता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखने को मिलेगा एरर। अभी वो एरर किस चीज का है, बिकॉज हमने यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, एक्स के प्लेस पे हमने यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंटीजर वैल्यूज होती है वो इंटीजर वैल्यूज को एज इट इज यहाँ पे प्रिंट करवा देता है।
लेकिन ये टेस्ट क्या है एक्चुअल में, ये एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज पाइथन को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर जनरेट हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम करने वाले यूज डबल कोट्स, ठीक है। और तब आप देखोगे कि ये वहां पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, राइट, ठीक है। अभी इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे आप सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और डबल कोड भी यूज कर सकते हो, राइट। सो फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे वापस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, एक्स तो अभी रिमूव करता हूँ, उससे पहले यहाँ पे एक चीज करना, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, और मैं यहाँ पे इसको बोल दूँ प्लस y, प्लस y। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा नहीं, बिकॉज ये एक क्या स्ट्रिंग, पाइथन बोल रहा है भाई साहब ये तो स्ट्रिंग है, मैं इंटीजर को साथ में क्यों, इंटीजर को कैसे जोड़ूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आ, इसको भी एज ए इंटीजर कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके ये जुड़ जाएगा आपस में, लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे टेस्ट टू यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गया। तो इसने क्या किया, इंटीजर को इंटीजर, सॉरी, अपने स्ट्रिंग को छोड़ दिया इसने। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, और मैं 1 + 1 क्या होता है, ठीक है, चलो देखते हैं आउटपुट 1 + 1 क्या होता है, मुझे तो नहीं पता है। यहाँ पे पाइथन ने 12 प्रिंट कर दिया। अभी हुआ क्या ऐसा एक्चुअली, यहाँ पे पाइथन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे किया क्या है हमने, यहाँ पे डबल कोट्स की वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया। तो स्ट्रिंग की वजह से हो क्या रहा है कि पाइथन ने उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया। उसने क्या कर दिया, 1 को भी एज इट इज प्रिंट कर दिया है, और 2 को भी एज इट इज प्रिंट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे 12 बन गया है। लेकिन अगर मैं इसको जो यहाँ पे सिंगल कोड, और सिंगल कोड रिमूव करके, और फिर मैं इसको ये जो 2 का भी जो डबल कोड है मैं उसको रिमूव करूँ, ठीक है, तो तब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। कि मतलब ये पाइथन को समझ में आया। अच्छा, आप यूजर बोल रहा है कि मुझे इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यूज को ऐड कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको डेसिमल में करूँ, ठीक है, जैसे डेसिमल में जैसे 1.2, तो तब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3.2 यहाँ पे एज इट इज प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 1 तो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे चलो 10 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से 0, ठीक है। यहाँ पे अभी 10 + 20, यहाँ पे अगर इसकी जगह पे हम अगर स्टार सिंबल का यूज करते हैं, तो स्टार सिंबल का जब हम यूज करते हैं, तो एक स्टार सिंबल में जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अगर मैं एज इट इज यहाँ पे इसको प्रिंट इन एक्स माइनस वाई, ठीक है, फिर एक और लिखो प्रिंट प्रिंट विच इज एक्स स्लैश वाई, स्लैश मीन्स हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड, ठीक है। और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे उसने सभी वैल्यूज को अलग अलग टाइप से उसने उसका ऑपरेशन अप्लाई करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ में आया सभी को कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पोस्ट वाला हमने जो कमांड दिया था कि x इंटू वाई, तो x इंटू वाई यहाँ पे आ गया था 200, और जैसे x माइनस वाई, तो यहाँ पे आ गया था -10, बिकॉज यहाँ पे जो 20 था इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। आप बोलोगे सब माइनस के बाद, बिकॉज मैथमेटिक्स का रूल होता है कि कोई भी डिजिट का अगर जो बड़ा नेगेटिव वाला होता है उसको एज इट इज माइनस में ही करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो प्रिंट है यहाँ पे एक्स स्लैश वाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड, तो यहाँ पे जो उसका रिमाइंडर आ गया विच इज 0.5, ठीक है। सो इतना समझ में आया कि यहाँ पे हमने क्या किया कि वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हमने डिफाइन किया। सो वेरिएबल हमने बनाना सीख लिया है पाइथन के अंदर, राइट। इतना क्लियर हुआ सभी को। अभी क्या करना है, देखो, अब एक चीज, जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक जो कमेंट लिखा था, ठीक है। अगर मैं इस कमेंट लाइन को अगर मैं इस कमेंट लाइन को जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट इन पैरेंथेसिस और इसमें अप्लाई करता हूँ, तो अभी देखना होगा क्या,
ठीक है, चलो मैं इसको सिंगल कोड यूज करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तब देखना ये क्या होगा। वहाँ पे वापस हमें एरर देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये हो क्या रहा है कि पाइथन को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एक्चुअल में आगे करना क्या है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लेश, ठीक है, सॉरी बैकवर्ड स्लेश एन यूज करना पड़ेगा। बैकवर्ड स्लेश एन यूज करके डायरेक्ट ये हो जाएगा एग्जिट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे इसको है ना इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मुझे जोड़ना पड़ेगा, तब ये रन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे देखो फर्स्ट वाली जो लाइन थी उसको एज इट इज यहाँ पे प्रिंट किया और उसके हमने जस्ट उसमें जंप करवा दिया। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बैकवर्ड स्लैश एन यूज करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको नीचे हमने एग्जीक्यूट करवा दिया, मतलब सेकंड लाइन से जंप हो गया, मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करूँ और फिर मैं इसको रन करूँ, आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा, ठीक है, भी एग्जीक्यूट हो रहा है पहले इंटरप्रेटर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने इस लाइन को एक साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है, इसीलिए तो इसलिए मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इतना समझ में आया? अभी उसके बाद क्या होता है, चलो अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स। क्लियर होगा सभी को कि यहाँ पे जो हमने जस्ट सेकेंड हमने समझा वेरिएबल। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं डेटा टाइप्स। अभी डेटा टाइप्स होते क्या है, डेटा टाइप्स में अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स में अगर हम बात करते हैं विच इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। ओके, सो इंटीजर में सभी को पता है कि इंटीजर में जो भी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव। ठीक है, अगर आप राइट साइड में जाओगे, जस्ट सेकंड, ठीक है, सो अगर आप राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव में होगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव में होगी, तो वो हमारे इंटीजर में होगी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है, लेकिन डेसिमल में नहीं होगा। लेकिन डेसिमल में जब आप करोगे तो वो क्या बनेगा, फ्लोट। ठीक है, सो फ्लोट बनेगा, राइट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 35.75। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या है कि यहाँ पे 1+3j। अभी ये सभी को लग रहा होगा यार कि काफी ज्यादा टफ है, लेकिन हम धीरे धीरे अगर हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कल हमने देखा था कि जितने भी हमने जो सॉफ्टवेयर में हमने यानी कि जो भी हमने प्रोग्राम रन किए थे, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पे सब कुछ डेटा टाइप्स, वेरिएबल, कंडीशन, सब कुछ अप्लाई थी उसके अंदर। उसकी वजह से ही ये सभी के कॉम्बिनेशन से मिलके जो भी हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, राइट। ठीक है, अभी उसके बाद में क्या है, दूसरा है बुल। सो बुल का मतलब होता है बुलियन। अभी बुलियन में क्या होता है, यानी कि उसका ट्रू या फिर फॉल्स या फिर जैसे यस या फिर नो। ठीक है, जो भी कंडीशंस होगी वो या फिर यस में होगी या फिर नो में होगी, तो ये आएगा बुलियन के अंदर। ठीक है, और जैसे होता है सेट, सेट में हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर विच इज यहाँ पे जो भी नंबर्स है वहां पे हम सेट करेंगे। तो सेट यहाँ पे डेटा टाइप है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी हम बनाते हैं। ठीक है, डिक्शनरी के लिए, और फिर एक है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग में, जैसे यहाँ पे जीसा नाम का एक स्ट्रिंग बना रखा है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट, जैसे कोई भी पर्टिकुलर नेम हो गया या फिर कोई भी एक वर्ड हो गया। ठीक है, कोई भी वर्ड हो गया, या तो फिर अगर हम उसको एक बहुत बड़े सेंटेंस के हिसाब से बनाए तो वो पूरा एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, जैसे अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में होता है लीस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लीस्ट बिल्ड करते हैं, जिसको लीस्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट से आप करते हो। जैसे यहाँ पे है जैसे 2 फिर उसके बाद में स्ट्रिंग बना दिया, फिर उसके बाद में फ्लोट बना दिया, तो ये सब कुछ हम एक लिस्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। फिर टपल्स है, ट्यूपल्स,
ठीक है। सो ट्यूपल्स को आप करली ब्रेसेस के हिसाब से करते हो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। चल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। इंटीजर तो मैंने आप सभी को बता दिया कि इंटीजर होता क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एज इज इक्वल टू 25, अभी एज इज इक्वल टू 25 है, जो यहाँ पे क्या है, एज हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है। एज कभी नेगेटिव में होती है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे एज एक हमारा क्या बन गया है, वेरिएबल, उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया 25, ठीक है। तो इंटीजर में क्या होगा, जो भी फुल नंबर है वो आए, राइट। और फ्लोट में क्या होगा, जो भी नंबर्स होंगे वो डेसिमल्स में होंगे। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे प्राइस इज इक्वल टू 19.99, ओके, प्राइस इज इक्वल टू 19.99, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आप, ठीक है। उसके बाद में आपका स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में एक्चुअली क्या होता है, सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर नेम हो गया या फिर कोई भी आपका एक सेंटेंस हो गया, तो वो आपका एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, जैसे नेम के अंदर क्या स्टोर करवा दिया, रोहन, तो यहाँ पे रोहन, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में बुलियन, सो बुलियन में मैंने आपको बताया था ट्रू एंड फॉल्स के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप्स थे। जैसे एक एग्जाम्पल है, इज ए स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, हाँ स्टूडेंट है तो वो एज इट इज वहाँ पे ट्रू प्रिंट कर दे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट एक आपको बताया है कि इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर हम वहाँ पे प्रिंट करके अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एज इट इज वहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे है लीस्ट। अभी लीस्ट क्या करता है, लिस्ट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, मतलब एक ऑर्डर में जो भी आइटम्स होते हैं उसको कलेक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हम पर्टिकुलर कोई भी एग्जांपल ले लो कि आप एक घर का कोई सामान खरीदने के लिए गए, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाया, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें आपने एक सीक्वेंस वाइज आपने और एक ऑर्डर वाइज आपने रखा है वहाँ पे कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दाल लेनी है, उसके बाद में चीनी लेनी है, उसके बाद में शैम्पू लेना है, वॉट एवर ऑयल लेना है, तो ये सारी चीजें आपने वहाँ पे मेंशन किए कर, ठीक है। तो सेम चीजें वैसे ही हम यहाँ पे पाइथन में भी करते हैं। जैसे आप फूड खरीदने के लिए गए हो तो फूड में आपने क्या किया, एप्पल लिखा, ठीक है, उसके अंदर बनाना किया, फिर चेरी किया, फिर मैंगो किया, तो वो सब कुछ आपने क्या कर दिया, एक लिस्ट आपने वहां पे डिफाइन कर दी। तो आप लिस्ट जब आप लेके जाओगे मार्केट में तब जाके आपको वो मिलेगा और आप अच्छे से वहां पे परचेस कर पाओगे सारी चीजों को, ठीक है। सो उसके बाद में ट्यूपल्स, सो ट्यूपल्स, हाँ अब एक चीज बता दूं, जो लिस्ट है वो लिस्ट चेंज, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। आप एप्पल लेने गए हो लेकिन एप्पल की जगह आपको दिख गया वहां पे मैंगो, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया वहां पे कट, उसकी जगह पे आपने ले लिया है मैंगो, तो आपने क्या कर दिया, वहां पे लिस्ट में आपके भले से आपका एप्पल लिखा हुआ है लेकिन आपने सोचा चलो मैंगो ले लेता हूँ, मार्केट में मुझे मैंगो मिल गया, तो आपने क्या कर लिया, उसको मैंगो को परचेस कर लिया, ठीक है। तो आप लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, बट जो एक ट्यूपल होता है वो ट्यूपल चेंज नहीं होता है, ठीक है। अभी जो ट्यूपल में क्या है कि ट्यूपल में एक्चुअली क्या होता है, इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स, मतलब इम्यूटेबल का मतलब होता है कि ऐसा मतलब कलेक्शन जिसमें आप कोई भी आइटम्स को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कोऑर्डिनेट, सो कोऑर्डिनेट में क्या है एक्चुअली, जैसे कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इन पैरेंथेसिस 10.0 कोमा 20.0, तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स में क्या, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो एक्स और वाई का वैल्यू क्या ये चेंज हो सकती है, नहीं, नहीं चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखो ये x का है और ये y का है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं y का और यहाँ पे डाल दूं x, तो ये चेंज नहीं होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्यूपल, अंडरस्टूड। आई होप ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट में क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन हो सकता है, या तो आपको एप्पल मिल गया है मार्केट में, ठीक है, आप यहाँ पे कर दो मैंगो तो वो मैंगो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये एप्पल है, वो एप्पल को मैं बनाना की प्लेस पे शिफ्ट कर दूं और जो बनाना है वो एप्पल की प्लेस में शिफ्ट कर दूं, तो तो भी ये पॉसिबल है। लेकिन सेम चीज अगर आप ट्यूपल्स में करते हो तो ट्यूपल्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो x था और यहाँ पे कोमा y था, ठीक है, अगर y का वैल्यू अगर मैं जैसे यहाँ पे y यहाँ पे रख दूँ और यहाँ पे x रख दूँ, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, राइट।
सो सीधी सी बात है, ट्यूपल्स में दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, बिकॉज ये इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ज्यादातर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड ट्यूपल्स। ओके, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जाते हो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हो, तो वहां पे आपको ये पूछा जाता है लीस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड ट्यूपल्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पाइथन। ठीक है, उसके बाद में डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बेसिकली क्या है, जैसे आप कोई भी एक कलेक्शन होता है, जैसे की वैल्यूज। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्सन इज इक्वल टू इन करली ब्रेसेस, ठीक है, जैसे नेम, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है जैसे एलिस, उसका एज, और उसका एज कितना है 25। ठीक है, हमने क्या कर दिया है, वो पर्सन के अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया है, हमने उसका नेम एलिस रखा और उसकी एज है 25। तो यहाँ पे हमने पर्सन के अंदर वो डेटा हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिक्शनरी। ओके, अंडरस्टूड। ये भी काफी सिंपल है। ओके, उसके बाद में सेट। तो सेट बेसिकली क्या होता है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन, एक यूनिक आइटम। ठीक है, सिंपली क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के रखा है यूनिक नंबर। ओके, और उसके अंदर मैंने क्या करवा रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा सीक्वेंस मैंने करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिक नंबर हो रहा है। ओके, सो यूनिक नंबर, लेकिन यहाँ पे अगर आप करोगे जैसे 1 फिर 1 करोगे फिर 1 करोगे, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन 1 2 3 जब ये क्या होगा, यूनिक होगा, तब जाके ये एग्जीक्यूट। सभी इतना समझ में आया, ये सब कुछ क्या है, हमारे डेटा टाइप्स। ओके, चलो अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं हमारी स्क्रीन में वापस से फटाफट। चल, सो हमने देखा कि हमारे जो डेटा टाइप्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज द इंटीजर। सो इंटीजर में बेसिकली क्या है, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, एज इज इक्वल टू 25। ठीक है, एज इज इक्वल टू 25, और मैं इसको कमांड दूँ प्रिंट इन पैरेंथेसिस एज। तो ये क्या करेगा, पाइथन उसको एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि सभी को इजी हो जाए देखने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कमेंट करने के लिए ट्रिपल कोट, क्योंकि मैं इन सभी को क्या करना चाहता हूँ, कमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। इतना समझ में आया है सभी को। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, ये एक इंटीजर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक कमेंट लाइन के अंदर, दिस इज एन इंटीजर डेटा टाइप। ओके, अभी आपको क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, जिससे इंटीजर डेटा टाइप्स। ठीक है, अभी उसके बाद में हम बनाते हैं जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस। प्राइस, ठीक है, प्राइस। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2.5 यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, और मैं इसको कमांड दूँ प्रिंट इन प्राइस। ठीक है, तब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक एरर आ गया है, एक्चुअली एरर आया क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है। ओके, ठीक है, कोई बता सकते हैं मुझे यहाँ पे एरर क्यों आया है, एनीवन? यहाँ पे ऐसा हुआ क्या है कि जो यहाँ पे एक एरर आया है, बता सकता है कोई, एनीवन? ठीक है, ओके। बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ब्रैकेट। ठीक है, सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया है। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं लगाया है, इसकी वजह से यहाँ पे मुझे एरर देखने के लिए मिला है। बिकॉज यहाँ पे एरर क्या हुआ है, पाइथन बोला वाओ ये क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। बिकॉज आपने किया क्या, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उसको डाल, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर उसको आपने पुट कर दिया है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसने यहाँ पे एक एरर जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो सीधी सी बात है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पे एक चीज करूँ, जैसा मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, और यहाँ पे एक देखना कमाल पाइथन के अंदर,
एक एरर मिलेगा। अभी एक एरर क्या है यहाँ पे, एक इंडेंटेशन एरर। अब एक इंडेंटेशन एरर, देखो जब भी कोई कोड करते हैं, ठीक है, अभी एक पाइथन का एक रूल है यहाँ पे कि हम ज्यादातर स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मतलब कोई भी यानी कि पी को हम कैपिटल में नहीं लिख सकते, टी को हम कैपिटल में नहीं लिख सकते, आई को हम कैपिटल में नहीं लिख सकते, जो एज इट इज जो प्री डिफाइंड जो बना हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसा प्रिंट का जो स्पेलिंग है वो स्मॉल लेटर्स में है, जैसा पी का स्मॉल में, आर का भी स्मॉल में, आई का भी स्मॉल में, एन का भी, टी का भी स्मॉल में, तो वो एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके रूल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा एरर। अभी यहाँ पे जो इंडेंटेशन एरर यहाँ पे इसीलिए आया है कि यहाँ पे उसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं किया है, ठीक है, उसमें ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है। सभी को समझ में आया है इतना कि हाँ, अगर मान लो कि अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपको आ गया है एरर, ठीक है, आप सोचोगे यार ये क्या हो गया है। देखिए अगर एरर आएगा, सीधी सी बात है, अगर एरर आएगा तभी तो आप प्रोग्रामिंग सीखोगे। अगर एरर नहीं आएगा तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए मैंडेटरी नहीं, वैल्यूएबल ही नहीं है, राइट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप सीखते हो तो आपको एरर फेस करने होते हैं, एरर फेस करने के बाद ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो यहाँ पे एक इंडेंटेशन एरर आ गया था। वह इंडेंटेशन एरर इसीलिए आया था बिकॉज यहाँ पे सिंटैक्स में पहले से एक उसके इंटरप्रेटर के बैक एंड में डिफाइन है कि अगर आप स्पेस देते हो कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बनाता हूँ, जैसे एक बूलियन फंक्शन, ठीक है, बूलियन बनाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ बूल इज इक्वल टू, यहाँ पे बुल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूं ट्रू, ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो ट्रू, और मैं यहाँ पे बना दूं जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, तो एज इट इज हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इज अंडरस्कोर स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट किया, और फिर मैं इज इक्वल टू क्या किया है, मैंने कर दिया फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, और फिर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन यूज ही नहीं किया है, ठीक है। अभी एरर नहीं आया है बिकॉज हमने यहाँ पे सिस्टमेटिक कोड किया है। देखो बुलियन का हमने लिखा था ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको बोला था इज अंडरस्कोर, ठीक है। अभी एक चीज बता दो, जब भी आप कोई भी कोडिंग करते हो, सीधी सी बात है, जो भी आप कोडिंग करते हो उसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी वर्ड के बीच में स्पेस देते हैं तो स्पेस देने से पहले वहां पे आपको अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्कोर, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस, अगर मैं स्पेस दूंगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा अलग, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, ठीक है, बिकॉज पाइथन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप बोलना क्या चाहते हो, राइट। तो इसीलिए वहां पे उस हमें अंडर स्कोर यूज करना होगा, राइट। तो आप अंडर स्कोर जब आप स्पेस दोगे तब आप अंडर स्कोर यूज कर, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडर स्कोर एज, ठीक है, तब भी ये एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बिना स्पेस के एज करूँ और तब ये एरर आएगा। अंडरस्टूड, अभी समझ में आया इतना सभी को? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, सो ये हो गया बुलियन। अभी उसके बाद में आप देखोगे लीस्ट, ठीक है, तो हम बनाने वाले एक लीस्ट, सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बनाता हूँ लीस्ट, ठीक है। लिस्ट के अंदर मैं, बिकॉज हम लिस्ट को किससे शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी जो भी वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर क्या करने वाले, हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करें, लिस्ट हम रखते हैं, तो लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे 1,2,3,4,5,6,7, ठीक है, एज इट इज मैंने 9 up to 10, ओके, और फिर मैं
इसको करता हूँ रन। आप देखोगे कि यहाँ पे, सॉरी इसको पहले मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एरर आ गया था, ठीक है। और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी देखो कोई एरर नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक लिस्ट बना दिया है, ठीक है। अभी मैं स्ट्रिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यूज को रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे सीक्वेंस में जमा दिया है, ऑर्डर कलेक्शन में जमा दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने लिस्ट क्रिएट किया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने जो डिफरेंस बताया था कि एक्चुअल में, ठीक है। चलो उससे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैं ये जो लिस्ट मैंने जो बनाई थी, वो लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, कंसोल स्क्रीन में रन करता हूँ, ठीक है। सो कंसोल स्क्रीन में आप देखोगे कि ये जो लिस्ट है वो एज इट इज यहाँ पे बन चुकी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अभी इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। That's अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बनाने वाले ट्यूपल, ट्यूपल, ठीक है। सो ट्यूपल में हम क्या करने वाले हैं, इन पैरेंथेसिस व्हिच इज 1, 2, 3, 4, ठीक है, 9 अप टू 10, ओके। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एंड ट्यूपल्स, ठीक है। सो यहाँ पे ट्यूपल हो जाएगा एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी ट्यूपल्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अभी एक चीज देखा, यहाँ पे ट्यूपल में जैसे यहाँ में हमने लिस्ट को क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में लगाया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, चलो देखो स्क्वायर ब्रैकेट को अगर मैं रिमूव करता हूँ, तो तब जाके मैं इसको करूँ रन, तो यहाँ पे क्या करेगा ये ऑटोमेटिकली, है ना, यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, ट्यूपल्स के अंदर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये हुआ क्या है, जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई किया था प्रिंट, तो प्रिंट ने क्या कर दिया था, उसका जो भी इंटीजर वैल्यूज था, वो इंटीजर वैल्यूज को एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँ, क्योंकि मैंने इसको बना रखा है लिस्ट, और तब जाके मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे वापस से यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया है लिस्ट, और यहाँ पे बनाया टेबल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको क्लेरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ लिस्ट, ठीक है। और मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिस्ट को बनाना चाहता हूँ, जैसे लिस्ट के अंदर जैसे ये 1 है, ओके। सो मैं 1 को बनाना चाहता हूँ 2। मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ट्यूपल्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो ये यहाँ पे 1 है, ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये हमारी फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 10, ओके। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं 1 प्रेस किया, ठीक है, उसके बाद में जैसे मैं इज इक्वल टू मैं क्या बनाऊँ, इसको इसको बनाता हूँ मैं कुछ भी बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 20, ठीक है। और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ है एक्चुअली, एक मिनट, एक्चुअली में यहाँ पर प्रिंट हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर रहा है उसका, ठीक है। उसको तो हमें कमांड तो देनी पड़ेगी, ठीक है, इन पैरेंथेसिस व्हिच इज 1, हो गया, तब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेकिन अपन सेम एज इट इज मैं अगर यहाँ पे ट्यूपल में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ट्यूपल में अप्लाई करता हूँ, और तब मैं इसको रन करूँ, तो हमें मिलेगा एरर, ठीक है। आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो, बट ट्यूपल को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे पाइथन बोल रहा है कि भाई साहब आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो, लेकिन ट्यूपल्स को चेंज नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मैंने 1 जो फर्स्ट वाली पोजीशन थी, वो फर्स्ट वाली पोजीशन को मैंने कंसिडर कर दिया था 20, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 20 रखा था, लेकिन मैंने उसको बोल दिया है कि चलो मुझे लिस्ट को रिमूव करती है, मुझे ट्यूपल रखना है, कि चलो ट्यूपल में करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे 20 रख देता हूँ। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एरर जनरेट, आप 20 को चेंज, यहाँ पे सॉरी 1 को आप 20 नहीं बना सकते, राइट। लेकिन सेम चीजें अगर मैं लिस्ट में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं लिस्ट में अप्लाई करता हूँ,
तो तब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अंडरस्टूड? अभी इतना क्लियर हुआ है सभी को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड ट्यूपल्स? ओके, सो ये हम जो प्रोग्राम हम करेंगे उसमें जाके आगे ये पूरा हम डिजाइन करेंगे, ठीक है? डिजाइन ही हम कोड करेंगे, ठीक है? और डिजाइन भी करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, सेशन के अंदर। चलो, अब नेक्स्ट जो है हमारा डिक्शनरी, ठीक है? अभी डिक्शनरी हम बनाते, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ, एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है? ये मुझे रैपलेट इंडिकेट करता है कि मुझे क्या करना है आगे, ठीक है? ये सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगा, ठीक है? लेकिन मैं अभी यहाँ पे ये नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? अब हम करने वाले हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बनाने के लिए DICT लिखता हूँ, ठीक है? और उसके बाद में करता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल इन पैरेंथेसिस में इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं जैसे करली ब्रेसेस के अंदर, जैसे मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे नेम, फिर उसके बाद में डबल कोट्स, फिर उसके बाद में डबल कोट्स, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम, हमें, ठीक है? कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक, ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ राम, फिर उसके बाद में लिख सकता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल राम की जैसे हमने एज कर दिया, ठीक है? उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको डबल कोट से क्लोज करते हैं, उसके बाद में कोमा करते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम क्या करते हैं, राम की एज डिफाइन करते हैं, तो वापस से हम डबल कोट्स करेंगे, एज बनाएंगे, ठीक है? एज। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको वापस से क्लोज करेंगे, ठीक है? डबल कोट्स, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, वो भी वैल्यूज को हम क्या करने वाले, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर। तो हमने क्या किया यहाँ पे 25, और फिर हम करते हैं यहाँ पे एग्जिट, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई है। अभी डिक्शनरी को क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, DICT लिखता हूँ और फिर मैं करता हूँ उसको एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया है, नेम राम, एज, ठीक है? नेम में क्या है, राम है, उसकी एज है 25, राइट? सो एज इट इज यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाए, ठीक है? तो ये था हमारा डिक्शनरी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरा है सेट। तो सेट में सेम चीजें है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ठीक है? एक यूनिक आइटम होता है, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ सेट, सेट इन पैरेंथेसिस, सॉरी सेट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेट बनाने के लिए इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अप टू 8, जो भी है, ठीक है? मैं ऐड तक ही करता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे 45 करूँ और फिर मैं इसको रन करूँ, ठीक है? लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यूज में हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एरर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ प्रिंट फंक्शन यूज करके, ठीक है, और यहाँ पे बनाऊँ सेट और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ, तो ये यहाँ पे रन हो जाए, राइट? तो ये था हमारा सेट। उसके बाद में आप देखोगे इंटीजर में हम जो भी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, जैसे ये हमारा एज है, ठीक है? एज, ठीक है? जैसे ये एज है 30, फिर उसके बाद में हमने जैसे कोई भी वैल्यू को अगर हमें डेसिमल में करवाना हो, जैसे मैंने आपको प्राइस बताया था, ठीक है? तो प्राइस में आप कर सकते हो, राइट? जैसे पाई की वैल्यू है 3.14159, ओके? तो यहाँ पे जो प्रिंट क्या करते हैं, जो पाई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पहले मैं इसको कंसोल स्क्रीन को डिलीट करता हूँ, ठीक है? आप देखोगे कि हम स्टेप बाय स्टेप कोड कर रहे हैं, देखो कोड का जो लेंथ है वो कितने ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। सेम चीजें वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में हम कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आप देखोगे कि स्टेप बाय स्टेप उसमें डिफाइन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रोग्राम वहाँ पे एग्जीक्यूट है, बिकॉज प्रोग्राम क्या है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट? सो यहाँ पे जितना भी आप कोड लिखते हो, हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप मेरे लिए ये काम करो, ठीक है? जैसे सीधी सी बात है कि आप घर पे हो,
है ना, और आपकी मम्मा है घर पे, और आपकी मम्मा ने बोला है कि एक वहां से ग्लास लेके आ जाओ किचन में से, ठीक है, घर पे कोई भी मेहमान आता है, तो आपकी मम्मा ने क्या बोला है, एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है, आप क्या हो, एक कंप्यूटर, ठीक है, तो आपके ब्रेन के अंदर पहले से डेटा फिट है, वो डेटा क्या हुआ, फेच हुआ, ठीक है, आपने सोचा चलो ये किचन वाला रास्ता है, इधर से जाना है, वहां से जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, और तब जाके वहां पे मुझे गिलास ग्लास, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस कमांड को एक्सेप्ट कर लिया, और वो कमांड कैसा था, इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो किया और तब जाके वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि वहां से किचन में से कार लेके आ जाओ, तो वो डेटा आपके पास है ही नहीं, ठीक है, बोलोगे मम्मी वहां पे तो कार है ही नहीं किचन के अंदर, तो मैं कैसे ला सकती हूँ, तो क्या होगा, एरर जनरेट होगा। सेम चीजें पाइथन के अंदर भी है, पाइथन में भी क्या होगा, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है वो हम वहाँ पे प्री डिफाइंड होते हैं, और तब जाके कोड वहाँ पे हो जाता है एग्जीक्यूट, ठीक है। अगर पाइथन के इंटरप्रेटर को समझ में ही नहीं आएगा कि यूजर बोलना क्या चाहता है, तो जिसके कारण वहां पे एक एरर जनरेट होगा, राइट। इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग काफी एकदम फनी सी है, ठीक है, अगर हम इसको फन करके अगर हम सीखते हैं तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी इजी लगती है हमारे लिए, राइट। इतना समझ में आया सभी को, ओके। चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, हाँ, अब हम लेते हैं यूजर इनपुट। अभी यूजर इनपुट क्या, सॉरी, यूजर इनपुट से पहले हम क्या करते हैं, टाइप फंक्शन है ना। चलो मैंने स्लाइड को रख दिया था, सबसे पहले टाइप फंक्शन। अभी टाइप फंक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा कि जो भी, अभी देखो हमने एक प्रिंट फंक्शन देखा था, ठीक है, उसके बाद में डिफाइन फंक्शन देखा था, अब उसके बाद में हम देख रहे हैं टाइप फंक्शन, ठीक है। हमने बीच में डेटा टाइप्स तो देखे थे, डेटा टाइप्स मैंने आपको इसलिए क्लियर कर दिए बिकॉज आपको ऐसा ना लगे कि सर ये बीच में क्या आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप्स को लेके हम टाइप फंक्शन में कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक टाइप है वो टाइप एक फंक्शन है, तो टाइप क्या होता है, द टाइप फंक्शन इन द पाइथन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट पास to it as an argument. Here are the few examples and explanation of how to use the type function. सिंपल सी बात है कि अगर मैंने पाइथन को बोला कि भाई साहब ये x है, x के अंदर जो मैंने रखा है 5, ठीक है, और मैंने उसको बोला है प्रिंट टाइप, मुझे x का टाइप बताओ, तो पाइथन क्या बोलेगा, ये जो 5 है वो 5 एक इंटीजर टाइप का है, तो वो वहां पे क्या प्रिंट कर देगा, इंटीजर, ठीक है। अगर मैं उसको बोलूँ जैसे यहाँ पे y है, तो y के लिए क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने रखा है 3.5, और मैं उसको बोलूँ पाइथन को कि इसका मुझे टाइप बताओ कि ये कौन सा डेटा टाइप है, तो पाइथन बोलेगा सर ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, तो यहाँ पे फ्लोट वहां पे प्रिंट कर देगा। फिर मैं पाइथन को बोलूँ कि z इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला कि z का जो वैल्यू है उसका भी z के बॉक्स के अंदर, ठीक है, तो उसमें एक जो वैल्यू रखा है वो वैल्यू मुझे बताओ, वो वैल्यू कौन सा है, तो पाइथन बोलेगा सर ये जो हेलो है, ठीक है, यहाँ पे जो भी वर्ड है ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप, ठीक है। अगर मैं उसको बोलूँ पाइथन को कि a इज इक्वल टू जैसे 3j+5, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो पाइथन बोलेगा सर ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसा है, ठीक है। तो वापस से अपने रैपलेट में लेके चलता हूँ फटाफट से जल्दी से, चलो। सो हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स में, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था, ठीक है। चलो हम यहाँ पे बना ही देते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर मैं उसको बोलूँ एक्स, ठीक है, फिर बोलो इज इक्वल टू बोलो 45, तो अगर मैं इससे बोलूं कि मुझे बताओ कि ये जो 45 है ये 45 एक्चुअल में क्या है, तो यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज करता हूँ, ठीक है, और मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ एक्स, तो मुझे ये इंडिकेट करेगा सर ये आपका जो टाइप फंक्शन है वो एक इंटीजर क्लास का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। तो मुझे पाइथन ने बता दिया कि सर यहाँ पे जो एक्स है, एक्स के अंदर जो 45 रखा है वो 45 क्या है, इंटीजर है, राइट। सीधी सी बात है। अब मैं उसको बोलूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल के जैसे लिखता हूँ, जैसे एट वाई इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखता हूँ 3.5,
6 7। ओके, और मैं इसको कमांड दूं, पाइथन मुझे बताओ कि ये जो डेटा टाइप है ये किस टाइप का है। मैंने इसको बोला इंस्ट्रक्शन के तौर पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल वाई लिखा था तो कैपिटल वाई डिफाइन करना है। अगर मैं स्मॉल वाई डिफाइन करूंगा तो वहां पे क्या होगा, एक एरर जनरेट होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखो मुझे पाइथन ने इंडिकेट कर दिया कि सर ये आपका फ्लोट डेटा टाइप है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेसिमल वैल्यूज में हमें पाइथन ने क्या कर दिया, हमें शो कर दिया कि सर ये फ्लोट डेटा टाइप है। और मैं पाइथन को बोलूँ कि चलो जैसे मैं a इज इक्वल टू, या फिर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ नेम। चलो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, नेम इज इक्वल टू कोई भी ले लेता हूँ नाम, जैसे मेरा नाम ले लो, चलो गजेंद्र ले लेता हूँ, या फिर गजेंद्र के अलावा चलो लेता हूँ रोहन ले लेता हूँ। चलो रोहन बड़ा प्यारा नाम लगता है मुझे। ओके, सो रोहन मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, लेकिन अब क्या करता हूँ रोहन, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं और फिर मैं रन करता हूँ प्रिंट, और मैं इससे पूछूंगा कि ये जो रोहन है वो एक्चुअली किस टाइप का डेटा टाइप है। तो मैं इससे टाइप पूछूंगा, टाइप पूछूंगा, और फिर मैं पैरेंथेसिस के अंदर में रन करूंगा, और फिर मैं इसको बोलता हूँ कि ये क्या है, तो ये बोलेगा स्ट्रिंग। तो पाइथन ने मुझे बता दिया कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट। इतना समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ, अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब एक और हम देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अगर मैं पाइथन को बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे जैसे z, ठीक है, और z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ 4j, यहाँ पे इसकी जगह i भी लिख सकते हो, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। और मैं प्लस करता हूँ 3, यहाँ पे 4 लिखता हूँ, चलो 3 कर देता हूँ, 3। और फिर मैं इससे पूछू पाइथन से, सर ये क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप, और यहाँ पे करता हूँ मैं z, और मैं इसको करता हूँ run, ठीक है। अब मुझे पाइथन बताएगा कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। तो मुझे पाइथन बोलेगा सर ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप है। देखो कितनी आसानी से ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। सेम चीजें हम यहाँ पे मशीन लर्निंग में भी अप्लाई करेंगे। तो जो कल वाला जो सेशन होगा उसके अंदर हम सीखेंगे कंडीशंस, लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं, वो भी सारी चीजें, ठीक है। अभी उसके बाद में आप देखो, अभी एक और है, मैं आपको बता दूं, जैसे एक इनपुट एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, एज इट इज कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन हमें कर्सर को लाने के लिए करना क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कर्सर नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है ना। तो सिंपल ये क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इनपुट, ठीक है। हम बोलेंगे इनपुट, और जैसे मैं इनपुट बोलूँ इज इक्वल टू इनपुट, या फिर हम बता सकते हैं जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट इन पैरेंथेसिस, इसमें बता दूं इनपुट, और इन पैरेंथेसिस, चलो अभी मैं कहता हूँ इनपुट, ठीक है, मैंने इनपुट दिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्सर ब्लिंक होगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी, एक्चुअली मुझे वो कर्सर वहाँ पे चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इन इसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यूज मैं टाइप करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंट इन पैरेंथेसिस व्हिच इज, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, और मैं इसको करता हूँ पैरेंथेसिस से क्लोज, और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे ट्रिपल कोटिंग, एक्चुअली यहाँ पे एरर क्यों हो रहा है, किसी को पता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एरर हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है मुझे, एनीवन। चलो ये क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे क्यों एरर आया है। यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं,
ठीक है। एनीवन कोई बता सकता है यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे और इसको करते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं होगा ये। ठीक है, अभी भी नहीं होगा ये, बिकॉज ये हो क्या रहा है यहाँ पे। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, रन वापस से। ठीक है, अभी ये हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में हमने जो यहाँ पे इनपुट यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, चलो मैं आपको अपनी पीपीटी में लेके चलता हूँ पहले तो। ठीक है, सीधी सी बात है, हम जो भी कीबोर्ड से हम देंगे जो भी वैल्यूज को, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी, एग्जीक्यूट होगी। सीधी सी बात है, जैसे मैं यहाँ पे ए टाइप करूंगा तो ए वहाँ पे टाइप करेंगे। ओके, सो ए टाइप करने के बाद, ए टाइप करने के बाद क्या होता है, जैसे आपने ए टाइप किया तो ए कन्वर्ट होकर के हेक्साडेसिमल कोड के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट या फिर हेक्साडेसिमल कोड के अंदर कन्वर्ट होकर के, और जो प्रोसेसर के हार्डवेयर में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और जो प्रिंट कमांड से वहाँ पे सीधा आपको कंसोल स्क्रीन, जो भी आपके आउटपुट स्क्रीन है, वहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, तो वापस मैं अपनी रैपिड की स्क्रीन में लेके चलता हूँ सबसे पहले, इनपुट वाला। ओके, सो यहाँ पे ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, मैं एग्जांपल फटाफट से कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसको करता हूँ, पहले मैं इसको करता हूँ कमेंट। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे इंटीजर फाइव। तो यहाँ पे हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू इनपुट इन parentheses which is double quotes, which is मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, और मैं डबल कोट करके डबल डॉट करके मैं वहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ डबल कोट से क्लोज। ठीक है, और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तब आप देखोगे कि यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दी, यहाँ पे इनपुट फंक्शन अप्लाई किया। इनपुट फंक्शन को क्या करता है कि यहाँ पे अब मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करूंगा, वो सीधा वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ राम, चलो राम लिखा। ठीक है, राम लिखा और यहाँ पे मैंने एंटर किया। ठीक है, अभी तो प्रिंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैंने उसको कोई कमांड ही नहीं प्रिंट कर दे। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे अभी कोई भी कैरेक्टर वहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्रिंट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, प्रिंट। ठीक है, इन पैरेंथेसिस, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे नेम। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी ना, वो उसको वहाँ पे प्रिंट कर देगा ऐसे। ठीक है, मैं इसको रन करूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो जो राम लिखा था वही राम यहाँ पे, देखो यहाँ पे राम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी यूजर इनपुट होगा, जो भी हम कीबोर्ड से हम कोई भी वैल्यूज वगैरह देंगे, तो वहाँ पे होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चलो इसको मैं बोलता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बना देता हूँ। जैसे इसको मैं बोलूँ, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कमेंट आउट कर दूँ। ठीक है, हम बनाने वाले हैं, 2 नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करने वाला हम बनाएंगे प्रोग्राम। ठीक है, वो प्रोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है,
दो नंबर को ऐड करने वाला हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, काफी सिंपल होगा। ठीक है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, सीधी सी बात है। जैसे कोई भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे पर्टिकुलर। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अभी इरेज। ठीक है, जैसे मुझे अच्छा सा नाम याद आ रहा है, या फिर आप लोग सजेस्ट कर सकते हो मुझे। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए। ठीक है, इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं कुछ भी नंबर। ठीक है, कुछ भी नंबर, या तो फिर मैं इसको बोल दूँ, चलो जैसे मैं इनपुट फंक्शन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इनपुट फंक्शन यूज करूंगा, जैसे इनपुट in parentheses, which is double quotes, which is enter your first first number, enter your first number। ठीक है, और फिर मैं करता हूँ इसको क्लोज, इसको क्लोज। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको बोल कमांड देता हूँ प्रिंट, और मैं इसको बोल दूँ ए। ठीक है, अभी जो ए है वो एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, हमने उसके पहले क्या देखा था, ये यहाँ पे इंटीजर वाला था, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो नंबर को ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्राई करके देखें क्या ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ऑब्वियसली होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ जैसे 223 और फिर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे 23 एंटर हो रहा है। ओके, सेम चीजें ऐसे कैलकुलेटर में भी होता है, तो कैलकुलेटर के अंदर जो प्रोग्राम ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिंट, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट पहले, कंट्रोल और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से आप कमेंट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप वहाँ पे शिफ्ट करते हो तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। और एक मैं मैजिक बताता हूँ आप सभी को, थोड़ा सा ट्विस्ट है, सभी आखिर तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इस कोड में। चलो, अब हम करने वाले हैं बी इज इक्वल टू, फिर इंट इन पैरेंथेसिस विच इज इनपुट, इनपुट। ठीक है, इन पैरेंथेसिस डबल कोट्स विच इज एंटर योर सेकेंड नंबर, second number, enter your second number। ओके, so enter your second number, मैंने इसको बोल दिया है पाइथन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, चलो देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको, क्योंकि हम बना रहे हैं, बनाने वाले दो नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके मैं बता दूं कि यहाँ पे हम बना रहे हैं टू नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम, ऐड टू नंबर प्रोग्राम। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपका जो कोड है वो हमें क्लेरिफाई हो सके, प्रोग्राम किस चीज का है। राइट, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपल है कि मैं क्या करता हूँ, जैसे ए और बी है, तो ए और बी को मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो बी हो गया वो कैपिटल हो गया, तो स्मॉल में करना है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल, बिकॉज इट इज अ कैश सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको करता हूँ रन। हाँ, तो अभी आप देखोगे कंसोल, इसमें पहले एक काम करता हूँ मैं, इसको करता हूँ पहले क्लोज। हम क्या करने वाले हैं, शुरू से रन करेंगे पहले, वापस इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये रन ही हो रहा है, पहले इसको स्टॉप करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और जो बाकी की जो लाइन्स है वो मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। राइट, ओके, सो ठीक है, एक मैं मैजिक बताने वाला हूँ, वो मैजिक क्या है देखो, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ yes। यहाँ पे मल्टीपल कर्सर आ गए। अब ये मल्टीपल कर्सर कैसे आए, मैंने यहाँ पे यूज किया है अल्ट प्रेस करके, मैंने जहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पे मल्टीपल कर्सर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो भी चीजें टाइप करूंगा देखो यहाँ पे एक साथ टाइप होगा। राइट, सो ये काफी बहुत एकदम फनी सा है। राइट, ओके, चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रिपल कोट से मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, ये मुझे ये आगे दिक्कत ना कर सके।
ठीक है, इसको मैं करता हूँ पहले, या तो फिर मैं इसको करता हूँ डिलीट सबसे पहले। ठीक है, चलो डिलीट। अभी मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1, एंटर किया, फिर किया 2, एंटर किया, तो इसने 3 दे दिया मुझे आंसर। तो मतलब हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया है जो कि 2 नंबर को ऐड करता है, राइट। तो ये एक कोडिंग बेस्ड कैलकुलेटर है। अगर हम ग्राफिकली ऐड करेंगे सारी चीजें तो वो ग्राफिकली फॉर्म में वर्क करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्म नंबर एक साथ करता हूँ, जैसे यहाँ पे 1000 लिखा है, ठीक है, और फिर मैं एंटर करता हूँ जैसे जो भी नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे 91,000 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, और सेम चीजें अगर मैं यहाँ पे स्टार करूँ, ठीक है, स्टार करता हूँ, या तो फिर मैं एक काम करता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है, मैं इसको बोल लूँ, चलो मैं पाइथन को बोलता हूँ कि पाइथन सर मुझे एक काम कीजिए, ए मल्टीप्लाई के लिए मुझे स्टार लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ एग्जिट। ठीक है, और फिर मैं इसको बोलूंगा सर पाइथन सर मुझे एक और करना है, मुझे ए माइनस बी भी करना है, ए माइनस बी भी करना। ठीक है, तो पाइथन सर बोलेंगे ठीक है हाँ मैं ये भी कर दूंगा, फिर बोलेंगे पाइथन सर मुझे क्या करना है, दोनों को डिवाइड भी करवाना है। तो चलो ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और आप देखोगे कि मैं यहाँ पे जो भी वैल्यूज यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे लिखता हूँ मैं 4, फिर एंटर, फिर लिखता हूँ 4, एंटर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज को उसने कर दिया, देखो सबसे पहले क्या कर दिया उसने, ऐड कर दिया, दोनों का सम कर दिया, उसके बाद में उसने कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में उसने कर दिया है माइनस कर दिया है, ठीक है, उसका आंसर आ गया 0, फिर उसके बाद में उसने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है, उसका आ गया रिमाइंडर। अब मैं आप सभी को एक टास्क देता हूँ। ठीक है, टास्क ये है कि ये जो मैंने इनपुट फंक्शन वाला जो मैंने एक प्रोग्राम बना के दिखाया है, वैसे सभी को बनाना है। ठीक है, और सभी को बना के इंस्टा पे, अपने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, और पोस्ट करने के साथ साथ जो भी आप पोस्ट करोगे वहां पे स्टेम बॉटिक्स को टैग करना है कि अंडरस्टूड। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, राइट। सो आई होप ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम देखने वाले हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन देखने वाले हैं इसमें, और बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कंडीशन में लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद में फिर हम जो भी कमांड प्रॉम्प्ट से हम कैसे हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी लाइब्रेरी को हम कैसे ठीक है, वो सारी चीजें हम देंगे कल के सेशन के अंदर। और हम कुछ कल एक बनाने वाले हैं, मशीन लर्निंग बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके साथ में पहले हम कंडीशन समझेंगे, कंडीशन के साथ में वो सारी चीजें अप्लाई होगी, जिसमें हम बनाएंगे फेस ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, तो काफी मजा आने वाला है। जो एक स्क्वायर ब्रैकेट बना था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो कैसे काम कर रहा है, तो वही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी कि आप सभी यहाँ पे इतने अच्छे से सेशन को आपने अटेंड किया और आपने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और आपका कोई भी क्वेरी से क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन एवरीबॉडी? अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो चैट में आप कर सकते हो, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी को पूछना हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे अनम्यूट करके आप कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। मैंने आपको ये जितनी भी सारी चीजें जो मैंने समझाई हो, काफी सिंपल वे में समझाई है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से पाइथन प्रोग्राम काम करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन कैसा एग्जीक्यूट करवाते हैं, हम कोई भी मशीन से कैसे टास्क असाइन करवाते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओके, मिलते हैं कल।